तो बच्चों, क्या आप अभी भी मॉक टेस्ट में अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप जेई मेन के अंदर अपना 110% दे पाएंगे। अक्सर एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बच्चे लाइन से अटेम्प्ट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्ट कंसेप्ट या लेंथी कैलकुलेशन में फंसे रहने की वजह से इजी क्वेश्चंस या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, और इसकी वजह से बाद में मलाल होता है कि अरे सवाल को अगर पढ़ भी लेता तो इसका आंसर मुझे आता था और मैं इसको सही लिख कर आ जाता। इससे बचने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस को 10 से 15 मिनट के अंदर रिव्यू करना है। रिव्यू करने से पहले अपनी रफ शीट के ऊपर एक इस तरीके की टेबल बना लीजिए। जब आप इन क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नॉलेज बेस्ड है, जिनके आंसर आपको ऑलरेडी पता है एंड यू आर श्योर अबाउट इट। उन क्वेश्चंस को तो हाथों हाथ मार्क कर ही दीजिए और आगे बढ़िए। ऐसे जनरली 25 में से 3 या 4 क्वेश्चंस तो होते ही हैं। इसके बाद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको दिख रहा होगा कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली भी आंसर नहीं मालूम है। प्लीज डोंट ट्राई टू सॉल्व देम राइट देन। उन ऐसे क्वेश्चंस के नंबर्स यहां पे लिखना शुरू कीजिए, यानी कि सेक्शन ए के साथ। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आप बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसका करना क्या है, और उसमें आपको टाइम लगेगा शायद करने में। ऐसे क्वेश्चंस को आप बी वाले टेबल के अंदर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये रिव्यू अच्छे से कर लिया तो आपने पहले 10 मिनट के अंदर सारे इजी क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लिए हैं, साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चंस इजी हो या डिफिकल्ट, मार्क्स सबके बराबर हैं, और ये एक बेहतरीन तरीका है सारे इजी क्वेश्चंस को पहले करने का। तो उम्मीद है इस स्ट्रैटेजी को आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करके आप जेईई मेंस के अंदर अपने स्कोर और अपनी रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग।